इस प्लेनेट को देखिए, ये है केपलर 452b। ये हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का सबसे पसंदीदा प्लेनेट में से एक है क्योंकि यह पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। या फिर आप इस स्टार सिस्टम को देखिए, यह है अल्फा सेंचुरी। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब का स्टार सिस्टम है। या फिर आप इस गैलेक्सी को देखिए, यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारे गैलेक्सी का पड़ोसी गैलेक्सी है। अब जरा गौर से सोचिए कि इन सभी में क्या कॉमन है। हाँ, ये सारे ऑब्जेक्ट माइंड ब्लोइंग हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है जो इन सभी में कॉमन है। वह यह कि यह सभी पिंड हमसे काफी अधिक दूरी पर मौजूद हैं और यह इतनी दूरी पर मौजूद हैं कि इस तक पहुंचने के लिए हमें हमारी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों का समय लग सकता है। लेकिन क्या आपने ब्रह्मांड के ऐसे दूर से दूर के पॉइंट को इसी लाइफ टाइम में विजिट करने का सपना देखा है? मैंने तो देखा है, लेकिन इसके लिए तो हमें स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति की आवश्यकता होगी। कई सालों से स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना हमारे साइंस फिक्शन का हिस्सा रहा है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड का कोई भी चीज लाइट के स्पीड या उससे अधिक तेजी से ट्रैवल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे इनफिनाइट एनर्जी की आवश्यकता होगी। और हमारे ब्रह्मांड में जितने भी एनर्जी के सोर्सेस के बारे में हमें पता है वह सभी लिमिटेड हैं। तो क्या हमारा ब्रह्मांड घूमने का सपना ही रह जाएगा? तो इसका एक उपाय है। क्या हो यदि हम अपने स्पेस टाइम फैब्रिक को ही किसी तरह से वॉर्प कर दे, यानी स्पेस टाइम को ही बेंड कर दे। यहीं पर आता है एलक्यूबर वॉर्प ड्राइव थ्योरी। एलक्यूबर वॉर्प ड्राइव बेसिकली एक जुगाड़ है जिससे हम प्रकाश की गति या उससे तेज गति से ट्रेवल कर सकेंगे, और वह भी बगैर किसी फिजिक्स के नियम को तोड़े। लेकिन आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं। वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार इमेजिन किया था अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर एंड एडिटर जॉन कैंपबेल ने उनके 1931 के नोवेल आइलैंड ऑफ स्पेस में। लेकिन यह कई सालों तक इमेजिनेशन बनकर ही रह गया। किसी को नहीं पता कि यह कैसे काम करेगा या करेगा भी या नहीं। फिर उसके बहुत समय के बाद 1990 के दौरान मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कुबिएरे, जिन्होंने एक रियल वर्ल्ड मेथड प्रपोज किया जिससे यह अचीव करना और पॉसिबल हो सकता है। अल्कुबिएरे का यह कॉन्सेप्ट अमेरिकन फिजिसिस्ट कीथ थ्रोन ने जो वर्म होल और टाइम होल पर रिसर्च किया था उस पर आधारित था। अब टाइम ट्रैवल और वर्म होल तो काल्पनिक हैं, लेकिन अल्कुबिएरे वार्प ड्राइव फिजिक्स के एस्टेब्लिश प्रिंसिपल पर आधारित हैं। तो आखिर यह काम कैसे करता है? वार्प ड्राइव के काम करने का राज उसके नाम में ही छिपा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार मास या फिर एनर्जी के मदद से स्पेस टाइम फैब्रिक वार्प हो सकता है, यानी साधारण भाषा में कहे तो मास या एनर्जी के मदद से स्पेस टाइम कर्व को मोड़ा जा सकता है। और इसी का रिजल्ट है ग्रेविटी, जिसके वजह से सभी प्लेनेट और ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अल्कुबिएरे वार्प ड्राइव के इस आइडिया को एक कदम आगे लेकर जाता है और उनके इस आइडिया के अनुसार हमारे स्पेसशिप को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ले जाने के बजाय हम स्पेस टाइम कर्व को ही बेंड कर दे तो इससे स्पेस के दो दूर मौजूद पॉइंट के बीच की दूरी कम हो जाएगी और फिर हम उस डिस्टेंस को नॉर्मल स्पीड से कवर कर सकेंगे। ये वार्प ड्राइव हमारे स्पेसक्राफ्ट के अराउंड स्पेस टाइम फैब्रिक का एक बबल क्रिएट करेगा। इस बबल में बेसिकली हमारे स्पेसक्राफ्ट के आगे वाली जो स्पेस है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी सिमट जाएगी, और पीछे वाली जो स्पेस है वह एक्सपेंड हो जाएगी, जिससे स्पेस टाइम फैब्रिक का एक वेव क्रिएट होगा और हमारा स्पेसक्राफ्ट सिंपली उस वेव को राइड करेगा। और इसकी मदद से अब हमारा स्पेसक्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट से या इससे भी अधिक तेजी से स्पेस में आगे बढ़ेगा, वह भी बिना किसी फिजिक्स के लॉ को तोड़े। अब यदि आप गौर करेंगे तो हमारा स्पेसक्राफ्ट तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, बल्कि उसके अराउंड जो स्पेस टाइम कर्व है वह मूव कर रहा है। यानी साधारण शब्दों में कहे तो वह पॉइंट ही हमारे स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिसके मदद से अब हमारा स्पेसक्राफ्ट बड़ी से बड़ी दूरी को बहुत ही कम समय में तय कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, यह थ्योरेटिकली जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि स्पेस टाइम कर्व को मोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसे अचीव करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भी वार्प ड्राइव के कई ड्रॉबैक हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि किसी तरह हमने वार्प ड्राइव बना लिया
और एक स्पेस टाइम बबल क्रिएट कर लिया। लेकिन बबल से निकलने वाले रेडिएशन का क्या, जो काफी डेंजरस होगा हमारे स्पेसक्राफ्ट के लिए और उसमें बैठे क्रू मेंबर के लिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी यह भी हो सकता है कि हमारा जो स्पेस टाइम बबल है किसी कारणवश कोलैप्स हो जाए, और यह कोलैप्स इतना खतरनाक हो सकता है कि हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके क्रू मेंबर तक की जान ले सकता है। तो खतरा इन सब का भी है। दोस्तों, नासा एल्कुवियर वार्प ड्राइव पर काफी समय से रिसर्च कर रहा है और 2018 में यूएस डिफेंस एजेंसी ने यह अनाउंस भी किया कि वह फास्टर देन लाइट के मेथड को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें से एक है वार्प ड्राइव। हाल फिलहाल के न्यूज से यह पता चलता है कि ऐसे कई मॉडल हैं जो वार्प ड्राइव पर आधारित हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे यह पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि फ्यूचर में इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल होगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साइंस लवर फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना न भूले। धन्यवाद।